बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत से करवाने वाला हूं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से तकरीबन 15 ईयर से ज़्यादा जो है वो इससे अटैच हैं। उनका एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह से मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, अमजद ख़ान साहब। और आजकल वो प्रोफेशनल इंजीनियर लाइसेंस जो कि ओंटारियो कनाडा में है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि ये इंडस्ट्री है क्या, और अगर कोई इसमें आना चाहे, इसमें जॉब करना चाहे, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कनाडा में, और वो कैसे इसमें जो है अपने आप को प्रूव कर सकता है। तो अमजद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरा पहला सवाल तो सवालात तो बहुत हैं वैसे, लेकिन पहला सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही क्यों चूज़ किया। जैसे आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग में तो आप ज़ाहिर है आप डिफरेंट फील्ड में भी जा सकते हैं। मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, तो आपने ऑटोमोबाइल ही क्यों चूज़ किया? देखिए, बेशक आपने सही फरमाया। मेरा बचपन से ही मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रहा है, और मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा 3 डिफरेंट फील्ड में कैंपस सिलेक्शन हुआ था। स्टार्टिंग विद सॉफ्टवेयर में भी, और एक L&T इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ऑटोमोबाइल में। तो क्योंकि मेरा ऑटोमोबाइल में बचपन से ही इंटरेस्ट है, तो मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चूज़ किया एज अ करियर। राइट। अब ये बताएं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी किस बला का नाम है, ये है क्या? क्योंकि मैं तो इस फील्ड से नहीं हूँ और ज़ाहिर है व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती क्या है एक्चुअली? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आज हम हमारी ज़िंदगी का सुबह उठने से लेकर शाम को वापस सोने तक देखें तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल से अटैच्ड है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम और बाइफरकेट करें उसकी डिफरेंट ब्रांचेस, तो आती है पैसेंजर कार, कमर्शियल ट्रक्स, देन ऑफ रोड व्हीकल जैसे कि अर्थ मूवर है या डिगिंग मशीन है। तो ये सभी सारे जो व्हीकल है जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं और डिफरेंट मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करते हैं विद द इनपुट ऑफ सम काइंड ऑफ फ्यूल, वो सभी कहलाता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। राइट। तो इसमें मैंने तो वैसे सुना ही है, बिकॉज आई एम नॉट इन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, के दो टर्म कि ये क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, लाइक आई डोंट नो, ये भी इससे रिलेटेड तो है, लेकिन ये है क्या? देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल पूछा आपने। जनरली जो इस फील्ड में नहीं है उनको ये लगता है कि क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल सेम चीज़ है, सेम कंसेप्ट है, बट ऐसा नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्वालिटी अश्योरेंस ये है कि जब कोई चीज़ बन रही है, जब भी वो वजूद में नहीं आई है, बनी रही है, वो प्रोसेस हो रही है, तो उस प्रोसेस में ही आप इस तरीके से उस प्रोसेस को बनाएं कि उसमें डिफेक्ट पैदा नहीं हो। इसको कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। इसका मतलब आप अश्योर कर रहे हैं कि उसमें क्वालिटी इनबिल्ट है, प्रोसेस में इनबिल्ट है। अच्छा। तो उसमें ये होगा कि जब वो चीज़ बनेगी तो उसमें चांसेस ऑफ हैविंग डिफेक्ट विल बी वेरी वेरी लो। राइट। यू कैन नॉट मेक इट ज़ीरो, बट विल बी वेरी वेरी लो। अच्छा। ऑन द अदर हैंड क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल करना, तो कंट्रोल मतलब ये कि वो चीज़ बन गई है, वो प्रोडक्ट बन गया है, अब उसमें डिफेक्ट भी आया है, कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट भी आता है, तो फिर उसको कंट्रोल करना ताकि वो एंड के कस्टमर तक नहीं पहुंचे, उसको कंट्रोल करना, तो ये प्रोसेस कहलाती है क्वालिटी कंट्रोल। तो आप एक तरीके से देखिए दोनों सिचुएशन में कि एक में तो आपका ऑलरेडी एक डिफेक्ट बन गया है, इसका मतलब आपका वो प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, या फिर उसको फिक्स करने के लिए आपको इनपुट लगाना पड़ेगा, फंड लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, रिसोर्सेज लगाना पड़ेगा। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल इज़ नॉट ऑलवेज गुड।
व्हाट इज़ बेस्ट इज़ क्वालिटी अश्योरेंस। आप आपकी मेथड, आपकी प्रोसेस को इस तरीके से बनाएं कि उसमें क्वालिटी अश्योर हो सके, ताकि डिफेक्ट जनरेट ही नहीं हो और जल्दी से वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास बिना डिफेक्ट के पहुंच जाए। ओके, राइट। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि अगर लेट्स से कोई एक नया बंदा है, वो अभी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, कोई नया माइग्रेट करके आया है कनाडा में, तो इन दोनों को आप क्या एडवाइस देंगे? कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो वो फॉलो करे, या उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कि वो इस इंडस्ट्री में आ सकें? राइट। सो देखिए, जब कोई बाहर से आया है इमिग्रेट होके, तो एक पहली स्टेप उसने ये करना चाहिए कि अपनी जो बाहर की एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, उसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेशन होता है कि कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन कहाँ स्टैंड करती है। राइट। तो वो कंपैरिजन से एक सर्टिफिकेट लोकल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो देती है, तो उससे पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इफ़ देयर इज़ एनी गैप, तो उस गैप को आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देकर फुलफ़िल कर सकते हैं। तो वो एक नंबर स्टेप हो गई। दूसरा स्टेप, आप जो डिफरेंट कम्युनिटी कॉलेजेस हैं वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो वो आपको हेल्प करते हैं इंटरव्यू में एक हायर वेटेज देने के लिए। तीसरा ये कि आपका कोई भी फील्ड में जो पहला एक्सपीरियंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको आप उसकी आप उस एक्सपीरियंस को चुन चुन कर अलग अलग लिख लें कि मैंने पुरानी एम्प्लॉयर में या फिर पुराने जॉब में मेरे ये एक्सपीरियंसेस थे, और उसको आप ट्रांसलेट करें कि ये ट्रांसफरेबल स्किल मेरे आने वाले इंटरव्यू में या आने वाले जॉब में किस तरीके से हेल्प करेगी। तो आपको ये शॉर्टलिस्ट कर लें, तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेगी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी का जो फंक्शन या क्वालिटी का जो जॉब है, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नहीं है। फॉर श्योर ये सारी फील्ड में, चाहे आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में देख लें, या आप केमिकल इंजीनियरिंग में देख लें, या फिर आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में देख लें, या इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देख लें, तो जो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का जो फंक्शन है, जो जॉब है, वो सारी फील्ड में है। राइट, राइट। तो आपके कहने के मुताबिक एक बंदे को अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो या ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। इसके लिए ख़ास तौर से इंजीनियरिंग डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी साइंस डिग्री हो, प्लस उसके साथ कोई कम्युनिटी कॉलेज से डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, तो वो क्वालिटी फील्ड में जाने के लिए सफिशिएंट है। उसका एक रीज़न बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि क्वालिटी में जब कोई काम कर रहा है, क्वालिटी में फंक्शन, तो आप कोई चीज़ ऐसी नई डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए जो डिज़ाइनर है, जो प्रोडक्ट को बनाने वाला है या डिज़ाइन करने वाला है, उसने ऑलरेडी वो स्पेसिफिकेशन डिसाइड करे हैं। Right. वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर दिया है। राइट। क्वालिटी का जो फंक्शन होता है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उस स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन में बराबर है या नहीं है, उस स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं है, Right. उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देन यू कैन पास दैट प्रोडक्ट। फेल कर रहा है तो देन आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ गैप है, कहाँ पीछे है। Right. तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए फिर वापस से जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है या जो प्रोडक्शन इंजीनियर है, वो अपने सारे कंट्रोल वापस से इन प्लेस लगाएगा, एंड देन प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके फिर वो क्वालिटी की 100% रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। राइट। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मतलब किसी की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, यानी उसको पर मंथ सैलरी या इस तरह का, आपके ख्याल में एक बिल्कुल फ्रेश बंदा है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्वालिटी कंट्रोल में या एश्योरेंस में, और वो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? तो देखिए, कोई वही फ्रेश बंदा है तो देन उसके लिए सही चैनल जो होगा इस फील्ड में जाने के लिए, टू गेट इन टच विथ डिफरेंट प्लेसमेंट एजेंसीज, द मैन पावर कंसल्टेंसी और मैन पावर हायरिंग एजेंसीज। Right. सो दोज आर द वेरी अप्रोप्रिएट चैनल। सो उनके कांटेक्ट में आएँ, और फिर वो जनरली आवरली रेट प्रोवाइड करती हैं।
तो आवरली रेट यू कैन एक्सपेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम $20 एन आवर। जब आप कोई एजेंसी के थ्रू किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करने जाते हैं तो वो एम्प्लॉयर आपको मॉनिटर करता है 6 महीने या 1 साल तक, जब वो आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है एंड देन इफ़ इट फुलफिल्स देयर रिक्वायरमेंट तो फिर वो अपने पेरोल पे हायर कर लेते हैं और फिर वो आपको एक एनुअल कंपनसेशन डिसाइड करते हैं, जो कि हो सकता है 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कितना एक्सपीरियंस गेन किया है और किस लेवल का एम्प्लॉयर है। राइट। तो इसमें यानी ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, यानी लेट्स से उसकी मैक्सिमम लिमिट एक क्वालिटी कंट्रोल या एश्योरेंस में कहाँ तक हो सकती है, कहाँ तक मुमकिन है? जब कोई फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है तो वो स्टार्ट करता है टेक्नीशियन से, क्वालिटी टेक्नीशियन, देन उसके बाद क्वालिटी एसोसिएट, देन इट कैन बी जूनियर इंजीनियर एंड देन इंजीनियर एंड देन senior quality engineer and then quality manager. So it can, as a hierarchy, it can go up to the quality manager or even कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें क्वालिटी डायरेक्टर भी होते हैं। ओके। या तो एज अ हायरार्की इट कैन गो अप टू द क्वालिटी डायरेक्टर। तो इसका मतलब है 100 के क्रॉस कर सकता है, 200 300 तक भी पहुंच सकता है या उससे ज़्यादा? फ्रेंकली स्पीकिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 300 इज नॉट फिजिबल एट द मोमेंट, बट या फॉर श्योर मोर देन 120 इज पॉसिबल। ओके, राइट। तो इसमें दूसरा जो सॉरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है, जाहिर है उसका भी कुछ रोल तो होगा ऑटोमोबाइल में, तो उसका कहाँ तक, मतलब ऑटोमोबाइल में कहाँ तक उसका रोल है? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया और ये करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत हद तक प्रभावित किया है और अफेक्ट किया है, और इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल। बहुत ही, जैसे आज की टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो ऑटोमोबाइल है या पैसेंजर कार का एग्जांपल ले लें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गया है। पहले के, आज से 20 साल पहले सारे मैकेनिकल कंपोनेंट एक दूसरे से फंक्शन करते थे तो उसको मैचिंग कराना पड़ता था कि गैप नहीं हो, और जो सारे की जो फंक्शनिंग है, एक की फंक्शनिंग रुक जाएगी तो हो सकता है दूसरा स्टॉप नहीं करे, दूसरा फंक्शन करता रहे, तो उससे जो ओवरऑल सिस्टम का जो है माल फंक्शन होगा एंड देन इट कैन रिजल्ट इनटू मे बी अ बिग एक्सीडेंट और एनी बिगर फेलियर। तो ऑन द अदर हैंड, अभी प्रेजेंट सिनारियो में ऑटोमोबाइल आज की डेट में एक हर कार में ये समझ लीजिए आपकी 4 से लेकर 5 मिनी कंप्यूटर होते हैं। ओके। तो हर सिस्टम के लिए एक मिनी कंप्यूटर होता है जो कि कंट्रोल यूनिट कहलाता है। जैसे BCU बॉडी कंट्रोल यूनिट या ECU इंजन कंट्रोल यूनिट। हर सिस्टम का एक छोटा मिनी कंप्यूटर होता है जिसमें कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड रहता है। अभी जैसे हम बात करें एक पर्टिकुलर मिसाल लेके ECU इंजन कंट्रोल यूनिट की, तो इंजन में कम से कम आप समझ लीजिए 500 छोटे छोटे पार्ट होते हैं, और सारे, जब आप कार स्टार्ट करते हैं, इंजन रन करता है, तो सारे पार्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर काम करना पड़ता है। तो वो जो तालमेल है, मॉनिटरिंग है, दैट इज बीइंग डन बाय सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जॉस्ट पाइप से कितना टेम्परेचर का एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो उस टाइम पे वॉल्व की पोजीशन कितनी होनी चाहिए, उस टाइम पे पेट्रोल कितना अंदर जाना चाहिए, वॉल्व कितना ओपन होना चाहिए, ऑक्सीजन सेंसर कितनी एयर अंदर जा रही है बर्निंग के लिए, हीटिंग तो नहीं हो रहा है, आपका जो पिस्टन और सिलेंडर है वो जैम तो नहीं हो गया है। तो ये सारे पैरामीटर की एक मॉनिटरिंग होती है, और दैट मॉनिटरिंग इज़ पॉसिबल ओनली बाय सॉफ्टवेयर। तो उससे ये कहूँगा कि इंजन का परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो गया है आजकल, एक तो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी टाइप से हम दूसरा एग्जांपल में बात करूँ, बॉडी कंट्रोल यूनिट। पहले सारे ब्रेक्स जो होते थे इंडिपेंडेंट होते थे, चारों व्हील के जो ब्रेक्स होते हैं। आज की डेट में जो बॉडी कंट्रोल यूनिट है वो चारे ब्रेक्स में आपस में बात करता है। यदि डिफरेंट वे में मैं बोलूँ तो चारों ब्रेक्स की आपस में बात करता है। समझ लो फ्रंट राइट वाला जो व्हील है वो गीले पैच पे है, आप हाई स्पीड से 100 किलोमीटर पे जा रहे हैं और सडनली वेट पैच आ गया है राइट साइड वाले व्हील्स में, बट लेफ्ट आर स्टिल ड्राई। तो वेट व्हील को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए एज कम्पेयर टू ड्राई व्हील, ड्राई स्पेस या ड्राई रोड पे। तो उस टाइम पे ज़्यादा ब्रेक फोर्स जाएगा वेट व्हील पे,
बट एट द सेम अच्छा। टाइम ऑन द ड्राई व्हील्स ऑन द ड्राई पैच इट विल बी लेसर फोर्स। तो इस तरीके से बैलेंसिंग होगी और आपका जो गाड़ी की स्केटिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। राइट राइट राइट, दैट्स अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट एक्चुअली। यानी उसने सॉफ्टवेयर ने एक बहुत अच्छे तरह से जो है इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा दिया। Yes, it's kind of becoming more intelligent. The cars are becoming more intelligent, self-intelligent. राइट राइट। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहें व्यूअर्स को, जो ज़ाहिर है उनके तो क्वेश्चन होंगे ही, लेकिन ऐसी कोई एडवाइस आपके जहन में हो कि जो उनको इसमें फ़ायदा दे सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा क्वालिटी फील्ड, हर फील्ड में क्वालिटी का कंट्रीब्यूशन है। आप चाहे टेंजिबल सर्विस लें या टेंजिबल प्रोडक्ट का एग्जांपल लें या इनटेंजिबल सर्विसेज का भी। सो जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। कोई भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें क्वालिटी इनबिल्ट होना चाहिए, और जो एक्सपेक्टेशंस है प्रोडक्ट से, जो वैल्यू चाहिए कस्टमर को, वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है, दिस इज़ बीइंग वेरीफाइड बाय क्वालिटी डिपार्टमेंट। और जैसे कोई सर्विस है, जैसे आप कहीं होटल में रहने गए तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ की क्वालिटी सही नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सही नहीं है। राइट। तो हम क्या वो किस बेसिस पे कहते हैं कि उस बेसिस पे कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन थी, फॉर एग्जांपल क्लीनलीनेस की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि एवरीडे क्लीनिंग हो, और क्लीनिंग नहीं हो रही है इसका मतलब पुअर क्वालिटी है। राइट। और एवरीडे क्लीनिंग हो रही है इसका मतलब हायर क्वालिटी या गुड मेंटेन स्टैंडर्ड है। सो उसी तरीके से कोई और जो दूसरा कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में जो एक साउंड का लेवल एक्सपेक्ट करता है कस्टमर, तो साउंड का लेवल जितना होना चाहिए उस लेवल से कम साउंड आ रही है तो कहेंगे ओ इट्स अ पुअर क्वालिटी फ़ोन। राइट राइट। तो इस तरीके से क्वालिटी इंजीनियरिंग या क्वालिटी का जो फंक्शन है वो आप किसी भी फील्ड में देख लें, सारी फील्ड में है। राइट राइट राइट। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा, एक अच्छा क्वालिटी इंजीनियर किसी भी फील्ड में बनने के पहले कभी उसने और दूसरी फील्ड में काम किया हो, जैसे डिज़ाइनिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में, तो ही कैन बी द बेस्ट क्वालिटी पर्सन। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके पहले उसने दूसरी फील्ड में काम किया है, तो उसको सारी बारीकियां पता है। उसको पता है कि प्रोडक्ट में क्या फेलियर हो सकते हैं, उसको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या फेलियर हो सकते हैं, उसको पता है कि मटेरियल में क्या फेलियर हो सकते हैं। तो जब वो क्वालिटी फंक्शन में काम कर रहा है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको ऑलरेडी पहले बहुत सारे फेलियर के चांसेस पता है, तो वो बहुत अच्छे से चेक कर पाएगा और बहुत अच्छे से पार्ट को आइदर गुड है तो पास कर पाएगा और कमियां हैं तो फेल कर पाएगा, जो कि अप्रोप्रिएट। दिस इज़ द बेस्ट, आई मीन दिस इज़ द टास्क ऑफ अ क्वालिटी पर्सन। राइट। आखिर में आपसे मैं ज़ाहिर आपकी रिकमेंडेशन पूछना चाहूँगा कि आपका तो इसमें ऑलरेडी 15 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो आपके ख़्याल में आप ये रिकमेंड करेंगे आपको कोई, मतलब आगे आने वाले लोगों के लिए, आपके ख्याल में उनको इस फील्ड में आना चाहिए या इससे कोई बेहतर दूसरी फील्ड इंजीनियरिंग में? मेरे हिसाब से क्वालिटी इज़ आल्सो अ गुड फील्ड, एंड एज आई मेंशन प्रीवियसली कि पहले किसी दूसरी फील्ड में, दूसरे डिपार्टमेंट में, फील्ड कोई भी हो सकती है, फील्ड तो फिर वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि कोई फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या कोई टेक्सटाइल में काम करना चाहता है या कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या कोई माइनिंग इंडस्ट्री में। तो उसी इंडस्ट्री, वो पहले अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंडस्ट्री चूज़ कर ले, फिर उसी इंडस्ट्री में डिफरेंट फंक्शन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में पहले काम कर ले। क्वालिटी फील्ड मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा जो कोई आना चाहता है क्वालिटी फील्ड में, क्योंकि जैसे क्वालिटी फील्ड सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर बिजनेस में ही कनेक्शन नहीं है इसका। आप कोई भी उठाकर देख लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, सर्विस इंडस्ट्री, सारे में इंडस्ट्री में क्वालिटी की ज़रूरत है और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अमजद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे टाइम देने का और हमारे व्यूवर्स के लिए। तो जनाब, ये एक ज़बरदस्त स्किल है जो आप के सामने आज हमने रखी है यहाँ पे। जैसे कि हमारे चैनल के ज़रिए से मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इंशाल्लाह
अब इस सिलसिले में मेरी कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स, स्मॉल बिजनेसेस और जॉब से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं वो आपके सामने मैं लाता रहूं वक्तन फ़वक्तन, और आप उससे फ़ायदा लेते रहें। तो आपने इस पूरी वीडियो में आपने यानी जितने स्टेप्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट और सैलरी जितनी एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपने अमजद साहब से उसका पूरा तज़किरा सुना। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस स्किल को जब भी आप यानी आप इस इंडस्ट्री में आना चाहें तो आप इसको इसी एक्सपीरियंस को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसका आपको जवाब दे सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन वीडियो देखने का और हमारे साथ रहने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।